राधे राधे सभी को। फ्रेंड, ये हिंदी का मॉक टेस्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए। यहाँ पे हम 37 क्वेश्चन देखेंगे। आपको ये टेस्ट लगाना है और देखना है आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक आपको टेस्ट लगाना है। यहाँ पे मैं आंसर बताता हुआ चलूँगा। पहले आपको खुद से ट्राई करना है और क्वेश्चन मार्क करते हुए चलना है आप कितने ठीक कर रहे हैं। ठीक है। और मैंने हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, उनको भी देख लेना ताकि आपको आइडिया मिल जाए लास्ट टाइम किस प्रकार का पेपर बना था यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टाइम पहुंचते रहें हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। और पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। आपको चेक करना आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है। यह कथन किसका है? तो आपको बताना है किसने कहा था। तो ये कथन जो है आइजक पिटमैन का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और इस क्वेश्चन में आपको स्त्रीलिंग बताना है सन्यासी का। तो सन्यासी का स्त्रीलिंग होता है सन्यासिनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको वर्तनी पे ध्यान देना है। जो लिखी गई वर्तनी है उसको ध्यानपूर्वक चेक करना है, उसके बाद ही आंसर करना है। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है आपको। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और आपको बताना है कवि प्रिय के रचनाकार हैं। तो कवि प्रिय के रचनाकार हैं केशव दास। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन जो है संधि विच्छेद से आया है। आपको बताना है महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महोजस्वी का संधि विच्छेद होगा महाजमा ओजस्वी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। नागरी सुधार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो नागरी सुधार समिति की स्थापना जो है काका कालेकर की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है स्थूल का विपरीतार्थक शब्द है। तो स्थूल का विपरीतार्थक शब्द है सूक्ष्म। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पे आपको उपसर्ग बताना है। अध्येता में उपसर्ग कौन सा लगा है? तो आपको पता होना चाहिए उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो अध्येता में जो उपसर्ग है वो है अधि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लेना, वहां से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन जो है समास से आया हुआ है। आपको बताना है प्रतिकूल में कौन सा समास है? तो प्रतिकूल में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में आपको तद्भव शब्द बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन में से कौन से वाला शब्द आएगा। और यहाँ वाक्य क्या है? हमारा शरीर डैश तत्वों से मिलकर बना है। तो हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। और आपको ध्यान रखना है तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तन होके हिंदी में आते हैं और तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत में ही होते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे पंच जो है ये संस्कृत शब्द है और ये एक तत्सम शब्द है। तो तत्सम और तद्भव पढ़ लेना, वहां से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन में आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करना है। यहाँ पे वाक्य दिया गया है जो बात लोगों से सुनी गई हो। तो इसके लिए हम एक शब्द कौन सा यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए एक शब्द होगा जनश्रुति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में आपको मुहावरे का चयन करना है रिक्त स्थान के लिए। और वाक्य क्या है? वह कक्षा में अवश्य अव्वल स्थान प्राप्त करेगा क्योंकि उसने डैश। तो उसने जी तोड़ मेहनत की है इसलिए वो कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है और इस क्वेश्चन में आपको संधि विच्छेद बताना है धनु जमा टंकार का। तो धनु जमा टंकार का संधि विच्छेद होगा धनुष टंकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है और आपको बताना है सदैव में कौन सी संधि है। तो सदैव में वृद्धि संधि है। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है और आपको बताना है हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं। तो हिंदी में दीर्घ स्वर हैं 7। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है और आपको सही वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही वर्तनी है वो है तल्लीन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है और आपको बताना है वह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। तो वह व्यंजन का उच्चारण स्थान है दंत्योष्ठ्य, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है और आपको बताना है नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है। तो इनको प्राप्त पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल नहीं है वो है मिजो, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है और इस क्वेश्चन में आपको दिए गए इस वाक्य के लिए एक शब्द विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे आप वाक्य देखोगे किन्हीं घटनाओं का कालक्रम में किया गया व्रत। तो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या बन सकता है। तो इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा इतिव्रत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखना है कुछ इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है और इस क्वेश्चन में आपको मुहावरा पूर्ण करना है। पर्वत पर डैश खोदा। तो पर्वत पर कुआं खोदा, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है और ये मुहावरे से क्वेश्चन आया हुआ है। आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। सिर पर गाज गिरना यानी मुसीबत आना, संकट आना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे चारों विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में से किस में विदेशी प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है और ये क्वेश्चन जो है पदबंध से आया हुआ है। आपको बताना है रेखांकित जो शब्द है उसमें कौन सा पदबंध उपयोग किया गया आपको बताना है। तो अगर आप यहाँ पे शब्द पढ़ोगे राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, तो रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो पदबंध यूज किया गया है वो है क्रिया पदबंध, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है और इस क्वेश्चन में आपको क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। किस वाले ऑप्शन में क्रिया विशेषण अव्यय उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, राधा रात भर जगती रही। यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय उपयोग किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है और ये क्वेश्चन जो है संज्ञा से आया हुआ है। आप लोगों ने संज्ञा पढ़ी होगी तो आपको बताना है इंसानियत के अंदर कौन सी संज्ञा भेद का उपयोग किया गया है। तो इंसानियत के अंदर भाववाचक संज्ञा का उपयोग किया गया है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है और इस क्वेश्चन में आपको अकर्मक क्रिया बतानी है। वाक्य में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया उपयोग की गई है वो बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट के अंदर अकर्मक क्रिया उपयोग की गई है शिशु सो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है और ये क्वेश्चन जो है काल टेंस से आया हुआ है। यहाँ पे आपको सामान्य भूतकाल बताना है। गायत्री गीत गाती है, इसका सामान्य भूतकाल क्या होगा। तो इसका सामान्य भूतकाल होगा गायत्री ने गीत गाया, ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। तो टेंस यानी काल पढ़ लेना, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है और इस क्वेश्चन में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। दिए गए विकल्पों में से किसमें शुद्ध वाक्य लिखा गया है। तो वो है तूफान आने का संदेह है, ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है और इस क्वेश्चन में आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है विकल्प में से। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है वो है उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे अशुद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस क्वेश्चन में आपको त्रुटि वाला भाग ढूंढना है, किसमें त्रुटि है। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और किसके अंदर त्रुटि है वो बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है मैं बताता हूँ, ऑप्शन सी वाले के अंदर त्रुटि है। तो आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लेना और वीडियो को लाइक भी करते रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है और इस क्वेश्चन में आपको सही अर्थ भेद चयन करना है वात और बात के लिए। तो यहाँ पे सही अर्थ भेद होगा वायु और बातचीत, वात और बात के लिए ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है और इस क्वेश्चन में आपको शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको शब्द दे रखा है ग्रह और ग्रह, तो इसके लिए कौन से वाला ऑप्शन सही होगा चयन करना है आपको।
तो इसके लिए जो ऑप्शन ठीक होगा वो है ऑप्शन शनि और घर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड ये गद्यांश है, आपको ये पूरा गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके आधार पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर करने हैं। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और इसके आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन है, इनको पढ़ते हुए आंसर करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 33 है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समाप्त आपदाएं किसकी बनाई हुई हैं। तो गद्यांश के अनुसार इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सेकंड वाला, मनुष्य की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है और आपको बताना है 50 वर्षों से वनों की कटाई तेज गति से होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है इमरती लकड़ी, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर होगा। तो आपको गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उन्हीं के आधार पे आंसर करना है। यहाँ पे मैं आपको आंसर बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, भोजन, वस्त्र और आवास की समस्याएं किसके कारण उत्पन्न हो रही हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं बढ़ती आबादी के कारण उत्पन्न हो रही हैं, ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बांध बनाए जाने का मुख्य कारण कौन सा है। तो बांध बनाए जाने का मुख्य कारण है सिंचाई और बिजली की आपूर्ति के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, पर्यावरण प्रदूषण से मनुष्य किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। तो मनुष्य शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड हमने यहाँ पे टोटल 37 क्वेश्चन देख लिए हिंदी के। तो आप इनको ध्यानपूर्वक लगाना है और चेक करना है आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 25 से 28 स्कोर कर पा रहे हैं तो आप हिंदी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक मॉक टेस्ट डाल दिया था, उसको भी देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। इसके बाद भी हम और भी मॉक टेस्ट लेके आते रहेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन पहुँच रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।